हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। ऑटोकैड के इस 19 लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 to 18 लेक्चर्स में हमने जो कुछ भी यहाँ पे डिस्कशन किया है तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इस 1 to 18 लेक्चर्स में हमने बहुत सारी इनिशियल सेटिंग्स देखी है। फिर यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में हमने जो कुछ भी जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल कमांड है वो भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। और अभी हम जो जान रहे हैं वो मॉडिफाइड टूल बार के बारे में जान रहे हैं। मॉडिफाइड टूलबार क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है दोस्तों। वो हमारा ड्राइंग में टाइम बचाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पे मॉडिफाइड टूलबार में जो भी इंडिविजुअल कमांड है उसको हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का पर्पस मेरा यही है कि फ्यूचर में आप जब भी ड्राइंग करने जाओ तब आपका टाइम बचे और आप अच्छे से अच्छा ड्राइंग कम से कम टाइम में बना पाओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने मॉडिफाइड टूलबार में मूव, कॉपी, रोटेट और मिरर कमांड के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है। आज हम जानने वाले हैं ट्रिम कमांड के बारे में कि ट्रिम कमांड का क्या यूज है इस ऑटोकैड में। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले फोकस कीजिए कि ये जो ट्रिम कमांड है, अगर हमें ड्राइंग में कुछ पोर्शन ऐसा हो, मतलब ड्राइंग में कुछ पोर्शन ऐसा हमें लगे कि यहाँ पे ये पोर्शन नहीं होना चाहिए, उसको रिमूव करना है, तब हम यहाँ पे ट्रिम कमांड को चूज कर सकते हैं, ट्रिम कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पोर्शन को इजीली वहां से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये तो जान लिया कि ट्रिम कमांड का क्या यूज है। कोई भी पोर्शन को हमें रिमूव करना हो तो हम ट्रिम कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जानते हैं मेथड्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले मेथड, यहाँ पे मॉडिफाइड टूलबार में चले जाइए और ट्रिम कमांड का यूज कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कतें आती है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाएगा, ट्रिम और एक्सटेंड। लेकिन कभी कभी आप यहाँ पे एक्सटेंड कमांड का जब यूज करोगे तब यहाँ पे आपको ट्रिम कमांड इजीली यहाँ पे नहीं मिलेगा और आप यहाँ पे बिगिनर हो और आप यहाँ पे मॉडिफाइड टूलबार में जाके ट्रिम कमांड को फाइंड आउट कर रहे हो तो वो आपको इजीली नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट मेथड में ही सेकंड पार्ट है यहाँ पे मेनू बार का। ठीक है, तो यहाँ पे मेनू बार में आप मॉडिफाइड टूल बार में क्लिक करके इजीली ट्रिम कमांड को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ लोग का मतलब थोड़ा ऐसा होगा कि मेनू बार ही नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं हर बार डिस्कस करता हूँ कि वर्क स्पेस के बाजू में जो ड्रॉप डाउन मेनू है उसमें आप यहाँ पे मेनू बार है उसको क्लिक कर दीजिए, आपको इजीली शो कर जाएगा। ठीक है, शो करते ही आप मॉडिफाई में ट्रिम कमांड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी मैटर है हमारी यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप करना। ठीक है, कीबोर्ड में यहाँ पे एक्सटेंड ऐसा आपको टाइप करना है। देखिए क्या टाइप करना है, एक्सटेंड। जैसे ही आप यहाँ पे ई एक्स ऐसा आप टाइप करोगे, देखिए ई एक्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ई एक्स आप जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सटेंड कमांड शो कर देगा। आपको जस्ट वहां पे क्लिक करना है और उसको ऑन करना है। ठीक है, अभी तीसरी मेथड के बारे में जानते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको ई एक्स ऐसा आपको टाइप करना है और एक्सटेंड कमांड आपको शो कर जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके उसको ऑन कर देना है। ठीक है, ये तो हमने जान लिया मेथड्स के बारे में। अभी हम जानने वाले हैं कि एक्सटेंड कमांड को हमें यूज कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर देते हैं तो हम यहाँ पे जान सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिम कमांड को कैसे यूज करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन है वो मुझे मल्टीपल टाइम्स चाहिए। तो मल्टीपल टाइम्स चाहिए तो भाई मैं फिर से लाइन कमांड को यहाँ पे ऑन करके फिर से यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन तो बनाऊंगा नहीं। यहाँ पे हमने कॉपी कमांड का ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है कि कॉपी कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप कॉपी को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, थर्ड स्टेप बेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए और फिर आप यहाँ पे लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। देखिए जस्ट सिंपल। ठीक है, ये हमारा टाइम बचाता है। ठीक है, और अभी मैं फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी मुझे मल्टीपल टाइम्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, कॉपी कमांड को सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे बेस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ये सिलेक्ट करता जाऊंगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है,
पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। देखिए यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा कुछ हम फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम फिर से कॉपी कमांड का यूज करते हैं और हमने यहाँ पे बेस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। देखिए ये हो चुका है। कितनी आसानी से हमने कॉपी कमांड का यूज किया और इतने सारे लाइन कुछ ही सेकंड में हमने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि ट्रिम कमांड का हमें कैसे यूज करना है। ट्रिम कमांड को यूज करना है तो सबसे पहले ट्रिम कमांड को आप ऑन कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। हमने 3 मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, तो 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड आप चूज कर लीजिए और ट्रिम कमांड को यहाँ पे ऑन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा स्टेप आता है, आप अपने माउस में राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक जैसे ही आप करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको पिक बॉक्स दिखा रहा है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जैसे मॉडिफाई टूल बार में जाओगे और कोई भी कमांड को सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे पिक बॉक्स दिखाएगा, और आप ड्रॉ टूल बार में जाओगे और कोई भी कमांड को सिलेक्ट करोगे तो आपको क्रॉस हेयर दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हम यहाँ पे मॉडिफाई टूल बार का यूज कर रहे हैं, मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई टूल बार का यूज कर रहे हैं और इसमें जो भी कमांड है उसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अभी हम ट्रिम कमांड का यूज कर रहे हैं। देखिए जैसे ही आपको यहाँ पे कोई भी पोर्शन रिमूव करना है तो आप जस्ट यहाँ पे उसको लेके जाइए पिक बॉक्स को। पिक बॉक्स के ऊपर यहाँ पे क्रॉस का आपको साइन दिखाएगा जो आपको बताएगा कि आपको ये पोर्शन रिमूव करना है, तो जस्ट आप सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसको यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे इजीली उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, देखिए इजीली, ठीक है। आप ऐसे उसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जो भी पोर्शन आपको रिमूव करना था वो आपका अगर हो गया हो तो जस्ट आप उसको यहाँ से एस्केप की करके उसको ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम जानते हैं बाउंड्री के बारे में। मतलब कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि यहाँ पे हमें कुछ पोर्शन रिमूव करना होता है लेकिन कुछ लिमिट तक, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ बाउंड्री तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाउंड्री बना देंगे तो यहाँ हमारे लिए आसानी हो जाएगी और उतने पोर्शन तक की जो भी लाइन है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो यूज करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्रिम कमांड को ऑन करना पड़ेगा। ट्रिम कमांड को जैसे ही आप यहाँ पे ऑन करोगे तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप आपका ये आएगा कि आपको बाउंड्री चूज करनी है। बाउंड्री यहाँ पे मैंने ये बाउंड्री चूज कर दी है हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में ये बाउंड्री चूज कर दी है। फिर आपको थर्ड स्टेप यहाँ पे एंटर की प्रेस करनी है, प्रेस कर दी, ठीक है। अभी ये आपका पिक बॉक्स वहां पे लेके जाइए। देखिए जो पोर्शन आपको रिमूव करना है तो वहां पे आपका पिक बॉक्स यहाँ पे लेके जाइए, वो पोर्शन यहाँ पे इजीली रिमूव हो जाएगा, देखिए। और वो कहाँ तक रिमूव हो रहा है, ये बाउंड्री तक, ये जो ब्लू लाइन में दिख रहा है वहां तक ये रिमूव हो रहा है, देखिए वर्टिकल, देखिए। तो ये इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देखिए हो गया, कितना आसान था, ठीक है। तो ऐसे हम ट्रिम कमांड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसे भी हम जो भी प्लान अभी फ्यूचर में ड्रॉ करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन आएगा जो हमें वहां से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे हम ट्रिम कमांड का इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक्सटेंड कमांड का हम यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।